पावर माने का हाई कोर्ट ने नहीं दे, इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ, आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है। इसके लिए इंतज़ार करते रहे। मैंने हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जजमेंट को सस्पेंड कर लें, आप सेंटेंस को सस्पेंड कर लें। ये वो तारीखी केस है जो सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसमें हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बोगस और बेसलेस केस है, लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। अब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सदा है कि अगर वो लेटर आपके पास आया है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, जब केस इवन रिक्यूज़ भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए, और जब आप 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त से डिसमिस हुई। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। शिबली साहब सेंटर में आइए, सेंटर में आइए। मौका दिया हमारी मजबूरी समझो चुप कराए भाई। और जज साहब को इसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे वो। दूसरी बात ये कि हमें बड़ा अफसोस है, हम समझते हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है, हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त अदालतों पे काफ़ी प्रेशर है, लेकिन कल जब तारीख़ लिखी जाएगी तो वही जज सुरखरू होंगे और वही जज होंगे जो कि अपनी नवासों को, पोतों को और आने वाली नस्लों को अपने लिए ज़रिया या फ़ख्र बनाएंगे या एक ज़रिया एक हज़ीमत बनाएंगे या रुसवाई बनाएंगे। इसलिए ये बड़ा अहम है कि इंसाफ के मनसब पे बैठकर आपको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि फ़ौरन जब तक और नज़र भी आए इंसाफ होता हुआ, और ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी ज़मानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। आखिर में बात यह है कि देखें जी, जो मुल्क जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम की ज़ामिन सिर्फ अदालतें ही हो सकती हैं। अदालतों पे एक भारी बोझ है कि वो इंसाफ करें, और इस मुल्क में जो सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं, ख़ास तौर पे खान साहब पे और बुशरा बीवी पे, और अगर आप ये देखें कि वो लोग जिन्होंने ये केस बनाया है, इससे पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की तौहीन हुई है। वो कई लोग जो कि चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, उनको एक्सपोज कर दिया है कि उनकी शादियों को भी किसी भी वक्त उस पर सवालात उठाए जा सकते हैं और उसको मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस हैं, और इंशाअल्लाह हम अपने इंसाफ यहाँ की अदालतों से भी से तलबगार हैं, और जो सबसे बड़ा ऊपर इंसाफ देने वाला है, हम उस पर अपना यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला देर हो जल्दी हो, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, इमरान खान सुरखरू होगा और इंशाअल्लाह वो अवाम में दोबारा होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे साथियों ने यहाँ पे बात कर ली है, मैं मुख्तसरन 2 पॉइंट करूँगा। ये एक भौंडी साजिश थी
کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو پابند سلاسل رکھنے کی، یہ کیس ختم ہو چکا ہے، یہ اپنی موت مر چکا ہے۔ دوسری اہم بات، آج فیصلہ آ جانا تھا، آج یا کل میں فیصلہ آ جانا تھا، اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا، اور یہ اس چیز کو پرولونگ کرنے کی ناکام سازش ہے۔ دوسری اہم بات، ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں، کنور شوذب صاحبہ، ہماری خواتین بھی، ہمارے وکلاء بھی موجود تھے۔ الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے، اپنے وکلاء پہ، اپنی خواتین بہنوں پہ، جس طرح کی اشتعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانیکا صاحب نے کی، پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا، بہت ہی زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی امیجیٹ رہائی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ بھی پیا، ہم لوگ چپ رہے، اور کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی، اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ہے۔ الحمدللہ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہ ملک میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی۔ آج ہماری استدعا ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے، انگریزی میں کہتے ہیں پلیز اسٹیپ اپ، آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا، جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں۔ وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج صاحب کو کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ کافی بات ہو گئی ہے، میں صرف یہ کہوں گا بہت شکریہ۔